So, Assalamualaikum students. Today we are going to start 18.3 10th class mathematics कराची बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 6 18 एंड 54। ये तीन नंबर्स हैं। हम लेट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन एक्स। सारे क्वेश्चन में हम थर्ड प्रोपोर्शन एक्स ही सपोज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास 6 है, रेशियो 18 है, फिर प्रोपोर्शन की साइन है, और थर्ड में हम एक्स पुट कर देंगे और रेशियो 54। अब आपको पता है मीन से मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम ये दोनों कॉर्नर वाले नंबर्स होते हैं और मीन जो है सेंटर वाले। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों, तो 18 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जो है 54 से हो जाएगा। एक्स को यहाँ पे रोक लेंगे, 18 इधर आके डिवाइड होगा, 18 वन 18, 18 3 54, तो 16 3 48 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसमें इसी तरह रेशो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी, प्रोपोर्शन एक्स रेशो ए माइनस बी। इसी तरह एक्सट्रीम से और मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स। और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी से। एक्स को यहाँ पे रोकेंगे, ए प्लस बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसको एक हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो नीचे हमारे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी और एक और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह ये वैल्यू भी एक्स की हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्यूब है बेसिकली, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और हमारे पास एक्स प्लस वाई है। अब ये हमने रेशो बनाया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्रोपोर्शन के बाद एक्स एंड एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, ये जो ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ये नीचे आके डिनोमिनेटर में चला आएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। नीचे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो वो होगा हमारे पास एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये दूसरा नंबर दिया हुआ है। और तीसरा हमारे पास है ए प्लस बी, तो इसको जब हम प्रोपोर्शन में फिट करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड पे हमारे पास एक्स है और उसके बाद एक्स प्लस वाई है। ये प्रोपोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई और उसके बाद हमने एक्सट्रीम से और मीन को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास अच्छा, अब हमने इसको अपॉन में लिखा, हमने एक और ट्राई की है कि इसको भी अपॉन में लिख के करते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस बी और इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय, इससे हम डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इस तरह भी कर सकते हैं, हमने एक सवाल इस तरह ट्राई कर लिया। तो इसमें क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये नंबर को भी हम इधर भेज देंगे तो ये नीचे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे ही रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस ए बी नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका, और उसमें हमने क्या किया है कि x को यहाँ रोका है, तो a प्लस बी, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था इसको हम ब्रेक कर देंगे ए क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को इसी तरह, और इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो इस तरह आ जाएंगी कि ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया। नीचे हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड हो गया। इसी तरह ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें से जो कैंसिलेशन हो जाएगी वो हम कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होंगे और आंसर में सिर्फ हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है
उसमें नेक्स्ट प्रोपोर्शन में अभी हमें अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने मालूम करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह पर x आ जाएगा और सारे क्वेश्चन में हम इसी तरह करेंगे 8:4 प्रोपोर्शन 2:x, और इसमें भी x जो एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होंगे और मीन से, तो 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, और यहाँ पर x को रोकेंगे तो 4 इंटू 2 ऊपर रहेगा, 8 नीचे आके डिवाइड होगा, 2 1 2 2 4 z, तो ये इसी तरह 4 1 4 4 1 4, तो 1/1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास मीन से मीन मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, तो ए एक्स जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आके यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूला, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला नीचे हमने ए क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया है और ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको भी एक्सपेंड कर दिया, तो ए प्लस बी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू नीचे की भी कैंसिल हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो सिर्फ वैल्यू बचेगी वो x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 ए माइनस बी ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर। तो अब हमने वही मीन और एक्सट्रीम x ले लिया फोर्थ पे, तो मीन और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हुए, x ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज इक्वल टू ए माइनस 2a क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई और ये दोनों। नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 ये नीचे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में a माइनस 2 है और ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यूज में से हमने 2a कॉमन ले लिया, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस 6 हमारे पास आ गया। नीचे हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक करने में आपको पता है कि एक्सट्रीम जो होते हैं ये 12 और ये 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 12 1 12, तो इसके जब हम मिडिल टर्म जब ब्रेक करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, तो इस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं और इन्हीं फैक्टर्स में से हमने इसको चूज़ करना है। तो हमने चूज़ किया 3 2 6 और 2, तो 6a और माइनस 2a ये 8 है, हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हमने ऊपर का पोर्शन सेम है, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया तो a माइनस बी आ गया, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 6 था और यहाँ पे हम कॉमन ले लिया माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस a आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, तो a माइनस 6 ये हमारे पास आ गया कॉमन। तो ऊपर हमारे पास है 2a स्क्वायर a माइनस 6, नीचे हमारे पास a माइनस 6 कॉमन आ गया तो a माइनस 2, तो ये a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल हुआ, a माइनस 6 से a माइनस 6, तो आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्क्वायर माइनस ए बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक्स हम फोर्थ प्रोपोर्शन ले लेंगे और इसके बाद मीन से मीन और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स की जगह पर एक्स मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से इज इक्वल टू की तरफ आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे फॉर्मूले हम अरेंज करेंगे, इनको एक्सपेंड करेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। ये दोनों वैल्यूज जब नीचे आती हैं तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया और इस तरीके से हमारा ये एक्स की वैल्यू भी निकल आई। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मालूम करना है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमें 2 प्रोपोर्शन मिली हुई है, सिर्फ 8 और 18। तो मीन प्रोपोर्शन में सपोज करेंगे x, तो होगा क्या है कि सेकंड और थर्ड दोनों जगह पे x आ जाएगा, तो 8 रेशो x प्रोपोर्शन 8
एक्स रेशो 18। इस तरह से मीन से मीन और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 18 एक्स स्क्वायर हमारे पास है इज इक्वल टू 144 आंसर होगा। दोनों तरफ हम रूट लेंगे ताकि हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो एक्स बचेगा सिर्फ, और 144 जब रूट से बाहर आएगा तो 12। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5a स्क्वायर और 28a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास 5a स्क्वायर एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 28a क्यूब और बी स्क्वायर हमारे पास आएगा। ये बेसिकली ए क्यूब है, जो कि बुक में गलत था तो बाद में हमने इसको सही किया। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई 28a क्यूब बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 को 28 से करते हैं 140 आ जाएगा, और ए को ए क्यूब से करेंगे A4 और बी को बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे B4। तो हमारे पास जब इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं 140 के, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 5 इंटू 7 और एक A4 B4। तो ये हमारे पास 2 एक पेयर बाहर आ गया, अंडर रूट में 7 5 35 रहेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो पावर 4 है वो स्क्वायर स्क्वायर बन के आ जाएंगी। ये तो वो है जो क्वेश्चन हमें बुक में दिया हुआ था, लेकिन बुक का आंसर डिफरेंट था, तो इसलिए बुक का आंसर उस वक्त आएगा जब इस क्वेश्चन में हम चेंजिंग करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा फॉर द आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक क्वेश्चन शुड बी ये होना चाहिए 5ab स्क्वायर 20a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में मीन और मीन एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मिडिल में आपको पता है दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर 20a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 20 5 100 A4 B4 ये जब रूट से सब बाहर आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 10a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई और यही बुक का आंसर भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, और उसमें है हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है जनाब नंबर 3 में A4 माइनस B4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन प्रोपोर्शन में x दोनों जगह पे आ गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू A4 माइनस B4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक और दफ़ा आ गया, तो ये दोनों की पावर 1 और 1 ऐड होके यहाँ पे स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों जगह पे रूट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का रूट और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का रूट लेंगे, दोनों जगह से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बुक का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका 4, और वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल कॉमा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शन में हमने एक्स ले लिया है, जो हम सारे क्वेश्चन में हमने कहा था एक दफ़ा हम एक्सप्लेन करने के बाद हर जगह यही लेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन से मीन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी है, नीचे हमारे पास स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर ये एक पावर ये दोनों प्लस हो जाएंगी, स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों जगह से रूट कैंसिल आउट होता है, तो ए की एक्स की वैल्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमें फाइंड करना है एक्स इज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी अब जो भी हमारे पास वैल्यू होगी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जहाँ जहाँ जो वैल्यूज जिस तरह होंगी हम वो निकालेंगे। 45 x, 5, तो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो अननोन वैल्यू है वो है x, तो इसका कंटिन्यूड का मतलब है कि थर्ड प्रोपोर्शन पे तो सेकेंड प्रोपोर्शन पे तो सेकेंड और थर्ड पे दोनों यही वैल्यूज आएंगी। तो 45x प्रोपोर्शन x कॉमा एक्स रेशियो 5, तो वही बन जाएगा मीन प्रोपोर्शन का सवाल। मीन से मीन और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दोनों जगह पे रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट से खत्म होकर एक्स बन गया, और 225 जो है जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 15 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स हैं, वो क्वेश्चन है और उसमें है हमारे पास 16, एक्स और 9। यहाँ पर भी ये मीन प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन बन गया। 16 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 9
एक्स मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाएंगे, 144 पे रूट लगाएंगे, एक्स रूट से बाहर आके एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स, और 144 रूट से बाहर आके 12 बनेगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो है नंबर 3, और 12 3x माइनस 6 27। तो इसमें भी हमारे पास ये 3x माइनस 6, इसमें क्योंकि अननोन फिगर है इसलिए हमको सेकंड और थर्ड दोनों पे रखेंगे। इस तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होकर आता है 324, और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों जगह पे रूट लेंगे तो 3x माइनस 6 बचेगा, और ये 324 जो है 18 रूट से जब 324 रूट से बाहर आएगा तो 18 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 3x को यहाँ रोकेंगे, x माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 6 हमारे पास 24 है, और 3 इससे डिवाइड करेंगे, 3 इधर आके डिवाइड होगा, 3 × 3 3 8 24, x इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7, x माइनस 3 इज इक्वल 12, और उसके बाद x माइनस 3 मीन और मीन प्रोपोर्शन पे आ जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा 7 मल्टीप्लाई 112, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हैं तो ये आ जाएगा 784, और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों जगह रूट ले लेते हैं, और रूट से कैंसिल आउट होने के बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 28, 784 रूट से बाहर आके 28 बनेगा। अब x को यहाँ पे रोकना है और 3 को उधर शिफ्ट कर देना है, तो 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 18.3 थी जो हमने कंप्लीट कर दी। मज़ीद कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों तक हमारा ये सॉल्यूशन पहुँचा दीजिए ताकि ये ट्रिक्स और ये सॉल्यूशन सबके काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।